नमस्कार दोस्तों और कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायपुर के द्वारा यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 तथा यहाँ प्यून भर्ती के लिए यहाँ पर पद निकाला गया है। तो इस आवेदन के लिए आप किस तरह से आवेदन कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना और जानकारी यदि आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो पदों की संख्या के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के पदों के लिए बात करें तो यहाँ पर 7 पद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं यदि प्यून के लिए देखें तो 11 यहाँ पर पदों की संख्या देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 आपके लिए यहाँ पर मैट्रिक लेवल यहाँ पर 4 का वेतन दिया जाएगा, जहाँ पर आपको 14,200 यहाँ पर एकमुश्त प्रति माह दिया जाएगा। वहीं प्यून की बात करें तो 10,480 रुपये यहाँ पर एकमुश्त प्रति माह आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है यदि और जानकारी यदि आपको चाहिए तो यहाँ पर इस वेबसाइट से आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और बाकी हम नोटिफिकेशन जो है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके इसके बारे में आप जो है वो जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशन की बात करें सहायक ग्रेड 3 के लिए तो यहाँ पर 10+2 मतलब 12वीं क्लास आपका उत्तीर्ण होना चाहिए, और यहाँ पर आपको मान्यता प्राप्त है जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर प्रोग्रामिंग के लिए आप यदि डिप्लोमा है, प्रमाण पत्र है तो वो इससे आप हो जाएगा। बाकी आप DCA विषय है तो उससे भी आपका प्रमाण पत्र है तो आपका हो जाएगा यहाँ पर। और कंप्यूटर के लिए यहाँ पर हिंदी टाइपिंग के लिए 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यहाँ पर शीघ्र लेखन की भी यहाँ पर मुद्र लेखन जैसे कि आपका जो हिंदी अथवा अंग्रेजी मुद्र लेखन में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की यहाँ पर प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, तभी आप इसके लिए पात्र होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्यून के लिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। यहाँ पर 5वीं क्लास आपका उत्तीर्ण होगा, और यदि आप जैसे कि भरते हैं, ठीक है, मतलब कि लिफाफे में आप जैसे भरते हैं प्यून के लिए तो आपका जो है नोटरी आपको दिया जाएगा। आप जो है कलेक्टर ऑफिस में जाके इसके लिए नोटरी आप बनवा सकते हैं कि इसके लिए चाहिए ऐसा कर बोलेंगे तो वो आपके लिए बना देगा। ठीक है, अब सब यहाँ पर बात करते हैं कि आप जैसे कि आवेदन में आप भरेंगे तो आप किस तरह से भरेंगे। जैसे कि 5वीं क्लास में तो आपको परसेंट दिया नहीं रहेगा ना, तो जैसे ग्रेड ही वाइज रहता है, तो आप इस तरह से ग्रेड यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे जो भी आपका ग्रेड होगा A+ जैसे कि दिया रहता है तो 91 से 100% के बीच में जैसे होता है, तो A B C D ऐसे इस तरह से आप यहाँ पर ग्रेड के लिए डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पदों की संख्या यहाँ पर मतलब क्या क्या यहाँ पर नियम शर्तें रहता है वो रहता है। हम यहाँ पर सिर्फ एज लिमिट देखें तो मिनिमम आपका 18 वर्ष और मैक्सिमम आपका 40 वर्ष होना चाहिए, और बाकी एज के लिए यहाँ पर जो है वो छूट यहाँ पर दिया जाता है जाति वाति के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं चयन प्रक्रिया की। तो चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के लिए की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल आपका जो है वो 12वीं कक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर यहाँ पर 60% का यहाँ पर जो है वो मतलब अंक होना चाहिए, है ना। उस और 5 अंक आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे कि आप एक्सपीरियंस है कहीं पर यहाँ पे, यहाँ आपने जो है वो कहीं अपने अनुभव प्रमाण पत्र जैसे रहता है वहां पर आपको दिया जाएगा। तो यदि 1 वर्ष के लिए है तो आपको 1 अंक मिल जाएगा, 2 वर्ष के लिए है आप तो 2 अंक, यहाँ पर 3 वर्ष के लिए तो 4 वर्ष, इसी तरह 5 वर्ष के लिए यदि आप कर चुके हैं तो उसके लिए आपको 5 अंक यहाँ पर दिया जाएगा अलग से। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो सिलेक्शन जो है वो 1:10 के अनुपात में होगा। जैसे कि आपको मान के चलो 10 आपके पास, जैसे मान के चलो 100 पद है, ठीक है, आपके पास कितना 100 पद है तो 100 पदों के लिए कितना होगा, 100 बटे यहाँ पर 10 कर देंगे तो यहाँ पर कितना 10 पदों की यहाँ पर मतलब लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कौशल परीक्षा यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, कौशल परीक्षा यहाँ पर लिया जाएगा, उसके अनुसार से ही आपका सिलेक्शन होगा। अब वही बात करते हैं प्यून के लिए क्या होगा। तो प्यून के लिए क्या होगा कि 50-60% जो है वो आपका जो है वो मार्कशीट से मिल जाएगा आपका, मतलब कि 5वीं क्लास के लिए, और 5 अंक जो है आपको बताया अनुभव यदि आपके पास है वर्षों के अनुसार से तो वहाँ पर 5 अंक वहाँ से मिल जाएगा, है ना। और इसके लिए भी वही 1/10 के अनुपात में यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, और इसके लिए क्या है कि उसके लिए जैसे कौशल परीक्षा होता था, जैसे कि टाइपिंग वाइपिंग टेस्ट में होगा सहायक ग्रेड, ठीक है, उसी तरह यहाँ पर प्यून के लिए क्या होगा कि यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार करने के बाद आपका वैकल्पिक वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा आपका होगा। मतलब कि जैसे वस्तुनिष्ठ परीक्षा जितना भी होगा उस हिसाब से आपका जो है वो सिलेक्शन यहाँ पर प्यून के लिए कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो आपको जो है फॉर्म कैसा भरना है तो आपने देख लेना कि उसमें PDF में जितना भी है नोटिफिकेशन पूरा आपको दिया जाएगा कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। आपको 3 आवेदन इस तरह से मिलेगा, इस आवेदन को आपको फिल करके यहाँ पर 2 आवेदन आपको मिलेगा, वहां से आपको पूरा आवेदन को फिल करके लिफाफे में आपको भर देना है। और 5वीं क्लास के लिए क्या है वहाँ पर नोटरी मिलेगा, तो आप जो है कलेक्टर ऑफिस में जाके यहाँ पर नोटरी वोटरी बनाएंगे ना नोटिस ऑफिस में, तो वहाँ पर से वो बना के दे देगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में मिलते हैं कभी और नेक्स्ट वैकेंसी के लिए।
जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। यदि आपको कोई भी डाउट होगा तो आप टेलीग्राम चैनल में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, और बाकी आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना, जैसे कि आपको फॉर्म कैसे वैसे भरना है। यदि समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। तो जय हिंद भारत, जय छत्तीसगढ़।